अस्सलामुअलैकुम। इसराइल ने अपनी शिकस्त को जहां एक तरफ तस्लीम किया और जंग बंदी का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की जानिब से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वहां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो इसको अपनी फतह कहते हैं क्योंकि है भी फतह। ताकतवर तरीन फोर्स के साथ इतने दिन तक मुज़ाहमत करना यकीनन एक बड़ी बहादुरी का काम है और इस पर फ़लस्तीनी राज तहसीन के मुस्तहिक हैं। दूसरी जानिब जब वो फतह मना रहे थे तो जुम्मे के रोज़ मस्जिद अक्सा के अंदर जब मुसलमान नमाज अदा करके शुक्राने के नफल अदा कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने साथ ही साथ फतह का जश्न भी मनाना था। अब इसराइली फोर्सेस से ये हजम ना हो सका। उन्होंने मस्जिद के अक्सा के अंदर ही दोबारा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, उन पर गोलियाँ बरसाईं। इसके नतीजे में वहाँ पर कुछ फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। और दूसरी जानिब जो हमास तंजीम है उसके सरबरा इस्माइल हनिया ने जो इंकिशाफ किए हैं, उन्होंने कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा नई जंगी हिकमत अमली और सलाहियत ने पूरे इसराइली निज़ाम को हिलाकर रख दिया है। ये बात सच भी है। इसराइल को शर्मनाक शिकस्त से जो दोचार किया है और हमने मकबूजा फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए राहें हमवार कर दी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह की मदद के साथ और नई हिकमत अमली को अपनाते हुए हमने इसराइल को शिकस्त से दोचार किया है। यकीनन जब अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह की खास करम नवाजी होती है, तो आप लोग मुकाबला करते हैं और आपको फतह भी होती है। इसलिए अब हमास की जानिब से और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा था। और जिस तरह फ़लस्तीन में आपको बखूबी मालूम है मुख्तलिफ दड़े गिरोह बंदियाँ बनी हुई थी, लेकिन तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। हर किस्म का फ़िरका गिरोह यकजा होकर इसराइल के खिलाफ लड़ा। 11 दिन तक वो लोग मुज़ाहमत करते रहे। इसराइल को ये पैगाम दे दिया मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा समेत फ़लस्तीन के किसी भी ज़मीन पर किसी किस्म का कोई भी समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात है वो ये है कि हमास के सरबराह ने कहा कि जनाब अब इसराइल के साथ मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। फ़लस्तीनी आज कई सालों बाद एक साथ यकजा होकर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों बाद फ़लस्तीनी अवाम खुद मुख्तार फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए यकजा हुए हैं। हम गिरोह बंदियाँ वहाँ पर भी थीं, फ़िरके वहाँ पर भी थे, लेकिन जब इसराइल के खिलाफ लड़ने की बात आई तो वो सारी कौम यकजा हो गई। और अब हुआ क्या है, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हुआ। लंदन में बड़ी तादाद में लोग इसराइल के खिलाफ निकले और सारी रैलियां, जलसे, जुलूस जितने भी थे वो इसराइल के खिलाफ हुए। इसराइल पर जो अवाम का दबाव था वो बढ़ा। फिर इनकी बर्बरियत को पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह वहां पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में आपने कहीं पर भी देखा कि इसराइल के साथ कोई मुल्क खड़ा हुआ हो या इसराइल के हक में कोई रैली निकली हो? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई और इसराइल को ये पैगाम मिल गया कि अब हमें जंग बंदी ही करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चॉइस थी नहीं। अमेरिका ने भी एक हद तक उसे सपोर्ट किया और कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास होता रहा उसमें किसी किस्म का बयान नहीं दिलवाया इसराइल के खिलाफ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि फिर अमेरिका को भी उससे मुंह मोड़ना पड़ गया, क्योंकि उनकी जंगी जारियत को पूरी दुनिया देख रही थी। आखिरकार सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और कहा कि मुझे अब सुबह तक गज़ा में वाज़ेह तौर पर बम्बार्डमेंट में कमी चाहिए। उसकी वजह यह थी कि एक तरफ चाइना और रूस बराह रास्त इसराइल के जंगी जारियत की मजम्मत करने लगे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्की का किरदार भी आपके सामने था। पाकिस्तान का किरदार बड़ा काबिल तारीफ है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकरीर की उसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। वैसी सूरत हाल में जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद थी भी नहीं। और हमास के जो सरबराह हैं उन्होंने खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है ईरान का, क्योंकि शाहीन टीवी आपको पहले ही बता चुका है ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमास को सपोर्ट करता है और यहाँ तक कि उसे माली मदद भी दी। जब माली इमदाद फराहम की तो उस पर उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया। अब आपको मालूम है कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला हो रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान की मदद से ही मुमकिन हुआ। और अमेरिका को ये बखूबी मालूम है कि आगे भी हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी और चाइना के साथ वो वैसे टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि चाइना बड़ा ताकतवर हो चुका है। और रूस के सदर उन्होंने एक मीटिंग में इज़हार ख्याल किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी ये इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के खिलाफ वो बहुत गलत कर रहा है। फिर ऐसी सूरत हाल में चीन ने फिर से कहा कि देखो एक मुल्क है जो अमन के रास्ते पर मुसलसल रुकावट बन रहा है और वो
यकीनन अमेरिका था जो मुसलसल इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, उन्हें असला फराहम कर रहा था। तो ऐसी सूरत हाल में मज़ीद जंग जारी रखना उनके बस की बात थी ही नहीं। और फिर फ़लस्तीनियों ने जिस बहादुरी और जिस अज़म के साथ इसराइल के खिलाफ लड़े हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। अगरचे उनका माली तौर पर, जानी तौर पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इतने ताकतवर के सामने हक़ का आलम बुलंद करना ये कितना मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और फिर पाकिस्तानी अवाम ने भी इसराइल के खिलाफ रैलियाँ निकाली, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, वो भी काबिल तारीफ़ था। ऐसी सूरत में जहाँ जंगबंदी हो चुकी है, अमन की बातें हो रही हैं अब, लेकिन जुम्मे के रोज़ जब फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे फिर से उन पर हमला कर दिया गया। इस झड़प में कई फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। ताहम ये सारी सूरत हाल आपके सामने थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।